नई बड़ी पहल की है आपने सुंदरबनी के अंदर पैरामेडिकल में, जिसमें डी फार्मेसी आपके द्वारा यहाँ पे लाई गई है। क्या कहेंगे कि कितना लाभ होगा जो हमारे बच्चे हैं यहाँ के? देखो 99 में हम जब अमरनाथ से आए थे तो यहाँ पर लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कही कि जम्मू से लेकर रजौरी तक कोई कॉलेज नहीं है, मिलिटेंसी का बहुत टाइम था, लोग बच्चों को छोड़ो रात शाम को 4 बजे के बाद भी आप लोगों को मालूम है कि बामला के बाद गाड़ी नहीं आती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए स्थानीय लोगों को कहने पर हमने ट्रस्ट में बात रखी। ट्रस्ट वालों ने बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की, जो कि आचार्य MA तक है, उसकी स्थापना की। उसके बाद यहाँ के फील्ड के जो ज़रूरत के अनुसार डिग्री कॉलेज, BEd कॉलेज, ये पैरामेडिकल कॉलेज, इनकी भी यहाँ पर, और भी लंबेड़ी में, शेरी में, रजौरी में वुमेन कॉलेज, तरह तरह के जो एक्टिविटी जो थी स्टेट के अंदर वो रन की गई। उनका बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चा आगे नहीं जा पा रहा था, नहीं पढ़ रहा था, वो भी कम से कम BA, BSc, BCom, उसके बाद IGNOU की भी यहाँ पर शुरुआत की गई, जिससे कि हज़ारों बच्चे मास्टर डिग्री को भी यहाँ पर किए हैं। और उसके उपरांत अभी ये देखा गया, मैंने पूरे भारत के अंदर जम्मू से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण किया है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ से बाहर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जा कर के ये B फार्मेसी आदि की डिग्री करते थे, क्योंकि स्टेट में कोई कॉलेज नहीं था। ये देखकर यहाँ पर जो है ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि इस प्रकार से भी जम्मू से पुंछ तक कोई कॉलेज नहीं है, जिसके कारण बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और सभी बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हर एक बच्चा यहाँ पर डिग्री को कर सकेगा, नॉलेज हो सकेगी, और आने वाले समय में इस टेक्निकल एजुकेशन में बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि सरकार की तरफ से अभी अभाव हो रहा है नौकरियों का, वो सेल्फ स्टैंड है। क्योंकि मेडिसिन फैक्ट्रीज में और भी फैक्ट्रीज में ये जो B फार्मेसी स्टूडेंट्स, M फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, इनकी बहुत बड़ी नीड है। इसीलिए उनको भी और स्टूडेंट को भी एक बड़ी हेल्प मिलेगी। ये आज से यहाँ पर जो है शुरू कर रहे हैं, और थोड़ा सेशन लेट हुआ है, थोड़ी एमरजेंसी के कारण उन्होंने अभी दी है। आज से यहाँ पर ये क्लासेस जो है रन होंगी और बच्चे यहाँ पर लेंगे। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बार और 10 दिन के लिए हमें जो है काउंसलिंग का समय दिया जाए, जिससे बच्चों को नॉलेज हो और भी बच्चे आ सकें। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमले नमः। हरे ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एकादशभा मारुताः वृष्णिमातरः। शोभाम्यावानो विधाते को जगमाया। अग्निर्देवा मानवाः
सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमनिहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे कष्टोभागो सत्तरो विर्भषेमाहि देवहिता यदायुः शतमेनो शरदो अर्तिदेवा यतरानस्य कराजरसन्तरो उदरासो यतरापितरो भवन्ति मानो मदयारेरेखता जुर्गन्तो आदितिर्जोरादितिरान्तरिक्षामदितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जात। हेलो ॐ भद्रं कर्णे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो विर्भषेमहि देवहितां यदायुः नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च गन्धाक्षराणि समर्पयामि। स्वाहा स्वाहा बाजार खुले हुए हैं, तो कोई एसओपी बना के फिजिकल डिस्टेंस है जो उसको मेंटेन रख के स्कूलों को खोलना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई को दोबारा शुरू करना चाहिए। और जल्द से जल्द सरकार को एक एसओपी बना के एसओपी के तहत जो है बच्चों की क्लासें जो है वो शुरू होनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी आने वाली जनरेशन को जो है वो अनपढ़ता की तरफ धकेल रही है। और कब इस अनपढ़ता से हम निकलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था डिजिटल इंडिया। क्या डिजिटल इंडिया में सब अनपढ़ होते हैं? क्या डिजिटल इंडिया में बच्चों को स्कूल जाना बंद किया जाता है, पढ़ाई बंद हो जाती है? अगर आपके ऑफिस खुल रहे हैं, आपके इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी सभा हो रही है, आपके जलसे हो सकते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है, तो स्कूल के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द कोई एसओपी तैयार करके स्कूलों को खोला जाए और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई दी जाए। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें, आज हम महंगाई आसमान छू रही है। आज एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी, उसको 2 वक्त का बच्चों को खाना देना मुश्किल हो गया है।
मजदूरी है नहीं है, और उसके अलावा नौकरियां है नहीं। अनएम्प्लॉयड इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ये कहती थी कि करोड़ों के हिसाब से हम रोजगार देंगे, 370 हटने के बाद हम रोजगार देंगे। 370 उठाने के बाद भी गवर्नमेंट का पुंछ दौरी और खिता पीर पंजाल का और पूरे जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट का तावन दिया कि आप ठीक है, अगर 370 बेरोजगारी के लिए एक रुकावट है तो उसको हटाओ, लेकिन लोगों को रोजगार दो। ये जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जो अवरेज हो रहे हैं, ये नौजवान आज मजदूरी भी नहीं कर सकता, आज खेती में भी काम नहीं कर सकता है। अगर उसको आज गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही तो ये अनएम्प्लॉयड नौजवान जो है वो गलत रास्ते पर जाएगा, या तो ड्रग्स की तरफ जाएगा या मिलिटेंसी की तरफ जाएगा, और ये अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए चोरी करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर में युवा राजपूत सभा और जो दूसरी हमारी जो डोगरा संस्थाएं हैं या दूसरी लोगों की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी देर से महाराजा हरि सिंह साहब के जन्मदिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं और एक स्ट्रगल कर रहे हैं। पीछे भी उन्होंने वक्तन फ़वक्तन वो मुजाहरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, और महाराजा हरि सिंह साहब का जो स्टेचू है उसके सामने बैठकर वो अपनी मांग को दोहराते हैं। तो पिछली दफ़ा भी युवा राजपूत सभा ने एक वहाँ आल पार्टी का या आल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सब बरादरियों की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैं भी शामिल था बतौर चेयरमैन गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सारे लोगों का ये व्यू था, ये ओपिनियन था कि इस डिमांड को जो ये युवा राजपूत सभा या हमारे जो डोगरा समाज के लोग हैं वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी मांग रही है। तो सब लोगों की ये डिमांड थी और उन्होंने उस वक्त एलजी साहब से ये दरख्वास्त की थी सब लोगों ने मिलके कि 23 सितंबर जो है उसको छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए उस दिन पे महाराजा हरि सिंह साहब की। लेकिन उसके बाद जो नवंबर में जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने जो कैलेंडर निकाला उसमें महाराजा से साहब की जो छुट्टी थी वो सैंक्शन नहीं की गई। तो इससे मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू सूबा में और कश्मीर वैली में भी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह साहब जो थे वो तो सबके महाराजा थे, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में ख़ासकर डोगरा जो हमारी बरादरी है, जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी, उनमें ये बहुत बड़ा एक गुस्से की लहर दौड़ गई कि जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने उनको उस दिन को छुट्टी डिक्लेयर नहीं की। तो हम सभी बरादरी के जो लोग हैं हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जो जन्मदिन है उन पर छुट्टी डिक्लेयर करें, और जो 10 तारीख को युवा राजपूत सभा या दूसरी संस्थाएं जो धरना देने जा रही हैं, जो प्रोटेस्ट पे ये लगातार एक कंटिन्यू धरने पे जा रहे हैं, हम भी गुजर बरादरी की तरफ से पूरा उनके साथ है, उनको पूरा छुट्टी की जो उनकी डिमांड है उसके साथ है, और उनके साथ बैठ के धरने पे जब तक JNK गवर्नमेंट छुट्टी को सैंक्शन नहीं करती, हम तमाम इन संस्थाओं के साथ मिलके, युवा राजपूत सभा के साथ मिलके हम ये इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो महाराजा हरि सिंह साहब के जन्मदिन पे छुट्टी करे। ये भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का विलय है, जो एक्सेशन है, वो महाराजा हरि सिंह साहब की बदौलत हुआ। तो महाराजा हरि सिंह साहब एक ऐसी शख्सियत थी हमारी रियासत की, प्रेजेंट यूटी की, कि जिन्होंने सब लोगों के लिए मंदिर खोल दिए। महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि मैं बतौर राजा मेरा कोई मज़हब नहीं है, मेरी अवाम मेरा मज़हब है। तो आज अगर हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ है तो ये विलय की बदौलत है जो महाराजा साहब ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके नाम उनको इसलिए छुट्टी नहीं दी जा रही कि क्या उन्होंने जो विलय किया था भारत के साथ उसकी सज़ा महाराजा हरि सिंह साहब को दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बैठा के इनके साथ बात करके, जब दूसरे लोगों की जन्मदिन पे छुट्टी हो सकती है तो महाराजा हरि सिंह साहब के जन्मदिन पे छुट्टी क्यों नहीं हो सकती। मैं हैरान हूँ इस बात से कि पिछले 10-15 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं छुट्टी के लिए। एक मामूली बात है, एक नोटिफिकेशन निकालना है गवर्नमेंट ने, जो कि पहले ही कैबिनेट डिसीजन में अप्रूव हुआ है, जो पहले ही यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उसमें अप्रूव हुआ है, जो पहले ही डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इसकी रिकमेंडेशन दी है कि छुट्टी होनी चाहिए। ये मामला काफ़ी देर से गवर्नमेंट के पास पड़ा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि
डोगरा कम्युनिटी की, डोगरा बरादरी की जो हमारे भाई हैं, हम भी जम्मू के रहने वाले डोगरा हैं, जो उनके सेंटीमेंट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जल्दी छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए। में इसकी इन्वायरमेंट साबित पाई गई है कि इसके जो है इसने ये कत्ल किया है इसका डिसीज्ड पवन कुमार का, और दूसरे दो जो हैं जो इसी घर में रेंटेड अकोमोडेशन में जो दूसरे दो बंदे रह रहे थे उनका अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं पाई गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। फर्दर जो है इसमें अगर कोई और ट्विस्ट आएगा, कोई नई चीज़ सामने आएगी तो वो आपको बताई जाएगी। सर क्या ये सभी लोग एक ही रूम में रहते थे? क्या सिर्फ यही कारण है कि टीवी देखते हुए बहस हुई है? कोई और एंगल भी था इसमें, किसी पैसे का लेन देन भी? नहीं, और कोई एंगल नहीं पाया गया अभी तक। सर अभी तक कितने आदमी हिरासत में लिए गए? अभी तक एक ही अशोक कुमार है सर, कुछ और अपेरेंटली यही लगता है कि जो है वो जो इसी अशोक कुमार ही ने मारा है वो थोड़ा हेल्दी बंदा है और इसने जो है उसको मार दिया और वो जख्मों की तार न लाकर, हाँ हालांकि जैसे इन दोनों ने शराब वगैरह पी रखी थी, दोनों का बताया जाता है कि इस बात पे जो है जो दूसरे जो वहाँ पे आई विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि इस टीवी की वॉल्यूम को लेके या कुछ चैनल्स को लेके इनकी लड़ाई हुई। सर जिस तरह इसकी डेड बॉडी घर से बाहर मिली थी, क्या इसका मर्डर घर के अंदर किया गया था या बाहर कहीं किया गया था? वो अभी सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, वो बताया जाए, देखेंगे, उसमें कर रहे हैं अभी जो है इसको, क्योंकि इन्वेस्ट को प्रोसीडिंग को मर्डर में कन्वर्ट हुए 1-2 दिन ही हुए हैं, 1 दिन ही हुआ है। तो जैसे जैसे मज़ीद जो है इसमें कोई एंगल अगर पाया गया वो हम लोग नोट नहीं करते, वो हम आपसे शेयर। पोस्टमार्टम सर उसके बाद क्या पता चलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी वेटेड है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो रूबरू है लक्ष्य जरा साढ़ा है कि जे तुम्हें सारे ही पता है कि पिछले महीना 7 तरीक साड़ी एलजी साहब को मुलाकात हुई महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे ली है। तो जिन्हें पहले 70 साल सरकार आश्वासन दी रही, इं एलजी साहब ने आश्वासन दिता कि उम्मीद ही ऐसी कि छुट्टी हुई आ, लेकिन नहीं हुई है। तो जरा साड़ा रोटेशन पर हर महीने 23 तरीक पुल बंद का प्रोग्राम चला था, वो भी असें डिले किया महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के पर, जरा पिछले 10 दिसंबर ही हूं असें सारे जम्मू के लोगों अगे तुंदे मीडिया के माध्यम थ्रू ये अपील करने कि आने वाली 10 तरीक 10 जनवरी की 11 बजे युवा राजपूत सभा, बार एसोसिएशन, फिर उसके बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर एसोसिएशन, इन्हें सारे लोगों के लिए एक बार दोबारा 10 तरीक जरा साड़ा परमानेंट तवी वाले पुल पर धरना है जब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं हो। जरा जम्मू के डोगरे का जी नाइंसाफी बड़ी देर की होती है, ये पर हूं जिन्ना भी देरी करा दी है ये गवर्नमेंट जानबूझे करा दी है। अज तुम माध्यम कन्नै इन्हें आखना चाहने कि अज 7 तरीक है, अगर 10 तरीक से पहले गवर्नमेंट ने छुट्टी दे सकी तो ठीक है, नहीं तो युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के डोगरे लिए तवी वाले पुलों पर बैठो, तो जब तक छुट्टी नहीं हो तब तक साड़ा जो धरना प्रदर्शन टेंट जो है वो तवी वाले पुलों पर रखो। ये कन्नै मैं एक गल रखना चाह कि जिन्हें कल खास करिए भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया और कल तुम दिखे होना उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आख्या है कि अस भी महाराजा हरि सिंह की उन्हें बड़ी गाथा गाई, लेकिन जब छुट्टी की बारी आती है वो दोबारा चुप हो जाते। अस सुने अज तुंदे माध्यम कन्नै तू साफ शब्द आखी सकने आखा दे लोगों कि जम्मू के लोगों का जो बर्दाश्त का मादा वो खत्म हो चुका है, इनका इम्तिहान आना बंद करो, नहीं तो तुंदा निकलना भी ना बाहर मुश्किल करीना। खास करिए मैं इस गवर्नमेंट अगे एलजी साहब अगे एक बार दोबारा अपील करूं कि असें लोगों की मजबूर मत करो
कि अस जम्मू के लोगों परेशान करचै, क्योंकि अगर पुल बंद किया तो जम्मू के लोगों परेशानी होनी है। अस एक बार फिर इस सरकार को जिहड़ी है उम्मीद है वो छोड़ी दी नहीं है। अस एलजी प्रशासनी तुंदे माध्यम कन्नै बड़े प्यार पूर्वक ये आखना चाहते हैं कि महाराजा साहब की छुट्टी देड़ो। वो तिरंगा चुकने का जरा हक असेंगी या तुसेंगी दित्ते दा वो असेंगी महाराजा हरि सिंह होरें दित्ते दा। अस सारे जम्मू के डोगरे अग्गें मैं तू आखूं कि जम्मू के डोगरे जेदे च कतरा कतरा भी डोगरे का खून बसा दा है, मैं सारे लोगों अग्गें अपील करूं कि सारे लोग 10 तारीख 11 बजे पुला पर आई जाओ। तो ये सरकार ही दसी चुको कि अस डोगरे यूनाइट हाँ, इसी पॉलिटिकली मुद्दा मत बनाओ। सारी राजनीतिक पार्टी में तू आखूं और रूलिंग पार्टी भी जिंदी सेंटर की भी सरकार है, अगर तुंदे आखने पर भी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं लभदी है, मैं तुझे भी हथ जोड़ी अपील करूं कि तुस भी साढ़े कन्नै कुलार बैठी जाओ। अस आप छुट्टी ले लगे सारे राजनीतिक दलें ही इस विषय पर मैं आखना चाहूं कि इसी राजनीति को ऊपर उठी है जम्मू के आन बान और शान की जी गल है, जी सारी डोगरी की लड़ाई है, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। तो 10 आने वाली 10 तारीख की 11 बजे महाराजा के स्टैचू सामने जी उनकी मान और सम्मान की गल है, जी उनकी लड़ाई नहीं युवा राजपूत सभा पिछले 8-10 साल की सड़कें पर उतरी दी है। हूं मौका आई चुका है, हूं असें जेडे इनके लारे लप्पे वो नहीं सुनने हैं। अस अज भी आखा रहे कि तो छुट्टी दे दो। थैंक्स है कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे आए। जम्मू कश्मीर की खेलों की दुनिया के लिए आज एक बहुत सुनहरा दिन है। एक बहुत देर से एक पेंडिंग इशू चला आ रहा था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और 2014 से एक डिमांड चली आ रही थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको सरकार की तरफ से कैसे फेलिसिटेट किया जाए, उनको कैसे रिकग्नाइज किया जाए। और उस सिलसिले में काफ़ी वक्त से सरकार में, यूटी सरकार में ये डेलिब्रेशंस चल रही थी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे आपको मालूम है, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम उसकी सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं वो भी हम सब की तरफ से मिलजुल कर एक बहुत मेहनत करके कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अचीवमेंट्स अपने आप बोलती हैं, उसको हम किसी पिक एंड चूज़ पॉलिसी के ऊपर ना रख दें कि वो किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका प्रोटेजी है, तो फिर उसको वो कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो अपनी काबिलियत है और जो उसकी अपनी अचीवमेंट हैं वो अपने आप बोलें और किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ना किया जाए और उसको अपना ड्यू मिले। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हर एक पहलू को सोच समझ के एक यूटी गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारी जो उनको हमने भिजवाया गया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जिसको माननीय एलजी साहब ने अप्रूव किया, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर कल निकाला गया जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर 12 होगी। उसका अपना डाटा खुद ब खुद बोलेगा और डिस्क्रिशन इसलिए नहीं है कि हर एक जो उसकी अचीवमेंट है उसके नंबर्स हैं। हमने मैक्सिमम 100 मार्क्स रखे हैं, जिसमें ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए जो सिलेक्शन है वो कोई
मामूली बात नहीं होती है। उसमें जाने के लिए जो उसको मार्क्स मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ओलंपिक गेम्स, समर एज वेल एज विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स भी, हमारा पैरा ओलंपियंस ने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में उनको मैक्सिमम 60 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। 55 गोल्ड के हैं, 53 सिल्वर के हैं, 51 ब्रॉन्ज के हैं। और उसके अलावा अगर उसके अलावा भी उन्होंने कोई पीछे आगे कहीं पे कुछ किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं मैक्सिमम। गोल्ड के 5 हैं, सिल्वर के 3 हैं, ब्रॉन्ज के 2 हैं और सिर्फ पार्टिसिपेशन के 1 हैं। और अगर किसी ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही खाली किया है उसके लिए भी 46 मार्क्स हैं। यानी खाली पार्टिसिपेशन से उसको 46 मार्क्स मिल सकते हैं और अगर उसने 2 मरतबा पार्टिसिपेट किया है तो उसको 47 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एशियन गेम्स के लिए है, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स जो एफ्रो एशियन गेम हैं, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं कंडक्टेड एवरी 4 ईयर, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं कंडक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसी तरह वर्ल्ड कप है जो एनुअली होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप जो 4 साल के बाद 1 मरतबा होती है, फिर एशियन चैम्पियनशिप जो 2 साल के बाद होती है, फिर इसी तरह एशियन चैम्पियनशिप जो 1 साल के बाद होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसी तरीके से ये हर एक इवेंट को, जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, उनको एड्रेस कर लिया गया है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेशनल लेवल की गेम्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया गया है। नेशनल गेम्स जो हर साल होती हैं, हर 2 साल के बाद होती हैं, उसमें भी गोल्ड के जैसे 35 नंबर हैं, सिल्वर के 33 हैं, ब्रॉन्ज के 31 हैं। सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हर साल होती है, उसके भी इसी तरीके से 33, 32 और 30 नंबर हैं। फेडरेशन कप एनुअली होता है, उसके नंबर्स हैं। सीनियर इंटरजोनल टूर्नामेंट हैं। इंटरजोनल टूर्नामेंट जैसे भारत पूरे देश को 4 या 5 जोन्स में बांटा जाता है और जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आती है उसकी। तो जोनल चैम्पियनशिप के लिए भी मार्क्स रखे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि खिलाड़ियों को एक इंसेंटिव हासिल हो कि हम अगर मेहनत करते हैं अपने फील्ड में तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद जो गेम्स और इवेंट्स और डिसिप्लिन्स हैं वो भी 44 डिसिप्लिन्स बताए गए हैं। उस 44 डिसिप्लिन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो 44 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब खाली हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में कितने इवेंट आ जाते हैं किसी भी गेम को लेकर। और हमारी जो रिकग्नाइज्ड गेम्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो भारत सरकार ने भी अपनी साई ने भी लिस्ट निकाली हुई होती है, वो तमाम की तमाम गेम्स इसमें ऐड की गई हैं। और इसके अलावा जैसे पीछे वाला जो हमारा 98 का जो SRO था उसमें 39 गेम्स थी, इसमें 44 डिसिप्लिन्स को ऐड किया गया। और उसके अलावा भी जैसे जैसे आगे ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, जो आगे भी आते जाएंगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो रिकग्नाइज होती जाएंगी उनको भी ऐड किया जाएगा। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। और मैं इस पॉलिसी के लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल LG साहब का, कि जिन्होंने इसको हमें पूरा सपोर्ट दिया और जो उनका प्यार है, जो उनका कंसर्न है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उसी की वजह से आज ये दिन आया है कि हम एक बहुत कंप्लीट SO लेके आए हैं ताकि JNK के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो 2014 से इंतज़ार कर रहे थे और दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे थे, वो उनका इंतज़ार ख़त्म हो। और इस SO में जो एक ख़ास बात है कि आइंदा से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी क्लर्क किसी भी ऑफिस में जाकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी।
अपना हक लेने के लिए। हमारी जल्द ही, क्योंकि जो इस एसओ का एक दूसरा मेन जो फैक्टर है इसमें वो ये है कि ये हर साल हुआ करेगा। इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो सिलेक्ट करना है उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई हुई है इसमें, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करेंगे और उसमें होम सेक्रेटरी होंगे, उसमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी होंगे, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल होंगी। और ये सब मिलकर जो स्पोर्ट्स पर्सन अपना जो डाटा और अपनी एप्लीकेशन जो हम कॉल करने जा रहे हैं, आप इनको आने दीजिए, इनको आने दीजिए। चलेंगे आगे तब नहीं, ये तो चलेंगे नहीं, कहाँ आएंगे? मेरे बर्थडे कम से कम 40 है वहाँ पे। चलो आप उधर 40 आए तो आप क्या बात है? हम जमहूरियत में रहते हैं भाई। तुम्हारे साथ चलिए तो बोली का उल्टा बोलते हैं। चलिए आप कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो वापस निकलेंगे, पर यहाँ क्यों रोका है? आपसे जो ऑर्गेनाइजर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं पहली बार आप सिक्योरिटी कवर के बाद हमारे साथ है, हमारे साथ है। सरकारी दहशतगर्दी को, सरकारी दहशतगर्दी को, बंद करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा नजदीक लाइए। मैडम बाजी 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 बन को इंतहा बाजी बन को इंतहा बाजी 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 बन को इंतहा इसको ये सिर्फ नगरी आज दी। चलो बैठो बैठा बाजी तीन चाहे वो जम्मू का डोगरा हो या कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, बिल्कुल यहाँ के जवानों के लिए पाँव धरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया, इसी तरह हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। बीजेपी सीनियर सिटीजन सेल का जेडी सिंह कन्वीनियर अपने साथियों के साथ, बहुत हैरानी की बात है कि मोदी जी की सिक्योरिटी में इतना बड़ा चूक हुई, इतनी बड़ी चूक हुई, और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री मानने को तैयार ही नहीं है। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा मत करिए। 1 जनवरी को पूरी आपको ये बताई गई थी पंजाब सरकार को कि मोदी जी का वहाँ संबोधन है। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी वहाँ 42,750 करोड़ रुपए की योजना जो है उनका उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे और एक बहुत विशाल रैली को संबोधन करने के लिए जा रहे थे, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी घर से ही तैयारी करके आए थे
कि वो उन्होंने ये षड्यंत्र करना है। भाई क्या बात कर रहे हो आप चन्नी साहब, आप कोई गली के प्रेसिडेंट तो नहीं हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, आपको ये शोभा नहीं देता। और मैं अपने साथियों के साथ, सीनियर सिटीजन जम्मू कश्मीर के साथियों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आर्टिकल 365 के तहत पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए और जो भी इसका दोषी है, चाहे वो मंत्री है या संतरी है, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहले ऑनलाइन रजिस्टर करके 7 नीचे करना राम, हाँ ऐसा और थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा बस। भरो मोबाइल नंबर बोल। तेरे मोबाइल लाइट बंद भी जाती है ना, कौन देखना मेरे की पोजीशन है, तो फिर तू ही मार दे। और डॉक्टर साहब आइए शुरू कर लेते हैं। मैडम जी वाला रजिस्ट्रेशन वाला मोबाइल। मैडम जी सब कैंप आयोजित किया गया यहाँ पर वैक्सीनेशन का, क्या मैसेज है? देखिए, आपको पता है कि पूरे इंडिया में जो है 15 साल से ऊपर और 18 साल तक जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया गया है। और मुझे लगता है कि ये सारा प्रोग्राम एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। 3 तारीख को हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल जो CMO साहब हैं, उन्होंने 52 स्कूलों में कैंप लगवाया था। कल हमें मैडम रेणु जी की वो आया कि हमारे स्कूल में भी कैंप जो है कब लगेगा, कब पता चलेगा। तो हमने BMO टिकरी से बात करी तो उन्होंने कहा कि कल आपका कैंप लगवा देंगे। उसी के तहत आज ये कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ पर कोई 41 बच्चे हैं जो 9th और 10th क्लास के हैं। तो आज इन सबको जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी। मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं भी पढ़ते हैं और 15 से 18 साल के बीच में हैं, वो भी जहाँ पर भी, हॉस्पिटल में तो कैंप रोज़ लग रहा है, वहाँ पर जा सकते हैं। जब किसी भी स्कूल में कैंप लग रहा है, किसी को मनाही नहीं है, वहाँ पर आके वो कैंप में अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करना है। और गलती से किसी को थोड़ा बहुत कहीं टेम्परेचर हो जाए तो एक पैरासीटामोल की गोली ले लें तो वो उससे ठीक हो जाएगा। तो मेरी इतनी है कि सभी जो बच्चे जो हैं वो सामने आएँ, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि जो कोरोना की तीसरी वेव अब हो गई, शुरू नहीं हुई है, अब आ गई है, उसके साथ जो है मुकाबला किया जा सके। यही एक साधन है हमारे पास। धन्यवाद। आवाज से पता लगता है बाबा। करो सर। बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारी कवरेज करने आए। और आज की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है उसका विषय ये है कि जो परसों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला था, जो कि 15 से 20 मिनट एक हाईवे पे रोका गया पंजाब पे, ये तो सबसे बड़ी एक कहते हैं। बाबा जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बताएं। सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब सरकार ने जहां काफिला रोका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की एक बहुत बड़ी
इन लोगों ने राजनीति खेली है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान का खतरा था। ये सबसे लाभ और फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता था, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो दिल्ली से लेके पंजाब तक जुड़े हुए थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर काफिला उनका उन जनता के बीच पहुंच जाता, जो लोग आगे लाठियां लेके पत्थर लेके खड़े थे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मार सकते थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान जाती है तो सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का हाथ है इसमें, और कई दुश्मन देशों का हाथ है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, इनके फोन की कॉल डिटेल जो है वो निकालनी चाहिए। इनके जो भी दफ्तरों में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे को खंगालना चाहिए। कब इनकी मीटिंग हुई, कब इनकी कॉल हुई, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की इन लोगों ने चाल बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड, जितने भी देश हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री पंजाब का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकता है, इसकी वजह क्या है? उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? इसका मतलब है उसके पीछे बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से चन्नी का 9 तारीख को जम्मू का दौरा है, उस दौरे को हम गवर्नर साहब के आगे अपील करते हैं, चन्नी को रोका जाए। जो पंजाब का मुख्यमंत्री है उसको रोका जाए, नहीं तो हम उसको काले झंडे दिखाएंगे। जैसा बर्ताव उसने प्रधानमंत्री जी के साथ किया है, ऐसा ही बर्ताव हम करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि यूटी जे ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया हुआ है, जिसका पालन हमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी करना है। तो आप सबसे यह गुजारिश की जाती है कि रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कृपया करके अपने घरों में ही रहें। कोई भी अननेसेसरी गाड़ी को बाहर ना ले जाए। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मेरी सब दुकानदारों से भी यह अपील है कि वह अपनी दुकानें निर्धारित समय, जो कि तय समय है, उसके अकॉर्डिंग बंद कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। सरकार हाय हाय, चन्नी सरकार हाय हाय, चन्नी सरकार हाय हाय। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारत माता की जय। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। 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 प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कांग्रेस की पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा रचाई गई, क्योंकि सिद्धू जिस तरह से बोल रहे थे कि गुप्त मीटिंग राहुल गांधी द्वारा की जा रही है, और वो गुप्त मीटिंग ISIS, पाकिस्तान, तालिबान और चीन के साथ की जा रही है। उसके तहत कल वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया। उसके तहत उनके ऊपर अटैक होने की पूरी आशंका थी, उनको जान से मारने की कोशिश थी। वो तो SPG के जो हमारे जवान हैं उन्होंने उनको रोका और वहाँ पे एक घेरा बनाया, और लाखों जो आशीर्वाद लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, कल उस कारण वो बाल बाल बचे हैं। लेकिन कभी भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई जाए। और जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कल नंगा नाच किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा उधमपुर उसका कड़ा विरोध करता है और डिमांड करता है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि पंजाब गवर्नमेंट को तत्काल बर्खास्त करते हुए पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तत्काल जितने भी अफसरान वहां पे मौजूद थे उनको बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री का वो ट्वीट करते हैं मोदी जी हाउस द जोश। ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं को, जिस तरीके से षड्यंत्र इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन के ऊपर करने की कोशिश की है आईएसआई और पाकिस्तान के और ट्यून्स के ऊपर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान आज सड़कों पर उतर करके पुतले दहन करके इनको जवाब दे रहा है कि इनके षड्यंत्र भारत के अंदर नहीं चलेंगे। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलेगा, लोकतांत्रिक मान्यताओं के ऊपर चलेगा। कंस्पायरेसी है और ये नवजोत सिंह सिद्धू ये बाजवा के दोस्त हैं, ये आईएसआई के एजेंट हैं, ये कांग्रेस पार्टी आईएसआई और पाकिस्तान के यूटी जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मास वाई एसोसिएशन सर्विस के किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत न होगी। लिहाजा तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और अपने अपने घरों में रहें। खिलाफवर्जी करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी ऐलान सुनिए। कोरोना वायरस को चलते महकमे एडमिनिस्ट्रेशन यूटी जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मास वाई एसोसिएशन सर्विस के किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत न होगी। लिहाजा तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और अपने अपने घरों में रहें। खिलाफवर्जी करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से